दस्यु निग्रह का प्रकरण शुरू होता है कि कुछ दस्यु लोग हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं आर्यों को, और वे लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। गतवति कतिपय काले पुनरपि शांति व्यलुप्यत प्रायः। शांति चली गई कुछ समय बीतने के बाद, और अत्युद्धत स्वभावई, उद्धत स्वभाव आले जो अपगण प्रमुखा थे वो आक्राम्यंत आर्य राष्ट्राणी, आर्य राष्ट्रों के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और गंधर्व देश वास्तव्यान सस्वद पीडयंतो आर्यान व्याकुलान चक्रुः अत्युग्राह। ये अपगणा को लोग कहते हैं कि ये अफगान थे। तो अपगण लोगों ने जो गंधर्व देश में रहने वाले आर्य थे उनको बहुत पीड़ित किए, और ये अति उग्र थे। इन लोगों ने, यहाँ पर आर्य गणों की लिस्ट है, दशद्यु हैं, स्वयतीय हैं, सव्य हैं, आयुराज हैं, पिठीना है, और दस्युओं के जो नाम हैं षडग्रीवी हैं, शून्य हैं, पिप्रू हैं, मृगय हैं, वेश हैं, चुमुरी हैं, धुनी है। ये दैत्यों के नाम हैं। और इन दैत्यों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण से परेशान हुए। फिर इन लोगों ने क्या किया, अब ये जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में हम लोग जो अभी जो वर्तमान इतिहास पढ़ते हैं वो कहते हैं कि दारी उस, जिसको दारा भी कहते हैं, दारी उस, इसने 516 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमणकारी जो ऐतिहासिक रूप से पता चलता है। लेकिन जब हम अपना इतिहास, क्योंकि इतने कम वर्षों का नहीं है, इसको हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये दस्यु कौन थे, इनके नामों की भी पर्याप्त चर्चा हुई। और उसमें जो कुमव, शून्य, पिपरू, तुग्र, स्मदिभ, ये जो लोग थे, इन दस्युओं ने कुछ राजा को पराजित किया। कुछ राजा थे, और वो कुछ राजा कहाँ के रहने वाले थे, बेसतुसु नगरी के राजा थे, और वहां उन्होंने सूर्य संस्था की रक्षा की थी। ये कुछ आदि मिल करके इंद्र की प्रार्थना किए हैं, और इंद्र की प्रार्थना को ओझा जी ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 8वें मंडल के 63वें सूक्त, 62वें सूक्त, 65वें सूक्त, पहले सूक्त, 34वें सूक्त, 61वें सूत्र, इन सभी सूक्तों के माध्यम से उनकी इंद्र की प्रार्थना करवाई है। इस प्रकार प्रार्थना के बाद ये सारे कुत्स जो आर्य राजा थे, ये इंद्र की सभा में पहुंचे। तत्र स गत्वा कुत्सो महेंद्र भवनम पुरः समासाद्य काण्व निवेदित सुक्तान्यस्मयी प्रणयाद उपाजहरे। तो ये जो सुक्त थे उन्होंने इंद्रपुरी में जाकर के कुत्स ने ये सब समर्पित किया, उनसे प्रार्थना की कि हम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। इंद्र ने पूछा, इंद्रेण पृष्ठवृत्तः स्वं तत्कष्टम निवेदयामास एन स विधिना कुत्सो हृत राज्यो दीनताम आपत। उन्होंने बताया कि भाई, इंद्र ने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो वृत्त ने सब अपना कष्ट निवेदित किया कि अपगणों ने सब हम लोगों को पराजित कर दिया है। इन विधिना कुत्सो हृत राज्यो दीनताम आपत, और कैसे राज्य चला गया और कैसे दीनता हुई, सब उन्होंने बताया। इंद्र प्रसन्न हुए, और इंद्र प्रसन्न होकर के इनकी सहायता के लिए आए। और कहाँ आए, श्वेतगिरी पर, जिसको निषद कहते हैं। वेद में निषद उसका नाम है, लोक में निषद कहते हैं। गांधारेस्मिन देशे श्वेतगिरि प्रांते प्रांतम आगत्य निषधे स्कंधावारम कृत्वा इंद्रो व्यश्रमयत तत्र। इंद्र आए गांधार प्रदेश के निकट श्वेतगिरि जो निषद है, वहां स्कंधावार माने अपनी सेना का पड़ाव रखा, और कुछ समय विश्राम किया, और सोचा कि अब हम लोग
उन दैत्यों पर, उन जो हमारे देवताओं या राजाओं या आर्यों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनके ऊपर आक्रमण किया जाए। कुछ क्या है, कुछ सॉरी निषद क्या है, वो पामीर का पठार है क्या है, इस पर भी ओझा जी उसके भूगोल की चर्चा किए हैं। कुछ ने सोचा कि इंद्र जब आए हैं तो इंद्र का स्वागत होना चाहिए, तो इंद्र की स्वागत सभा बुलाई जाती है। यह ऋग्वेद के 8वें मंडल के 40वें सूक्त, 8वें तीसरे मंडल के 60वें सूक्त के द्वारा कुछ ने कैसे इंद्र की परिचर्या की, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सैन की चर्चा की। फिर सोमपान का वर्णन होता है, सोमपान की चर्चा आती है, वीरपान महोत्सव मनाया जाता है और विश्वामित्र दस्युओं के वध के लिए प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना उद्धृत की जाती है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 37वें सूक्त से, और नाभाग काण्व की भी प्रार्थना 8वें मंडल के 40वें सूक्त से प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार इस सब प्रार्थना से, स्वागत से इंद्र प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अथ सुप्रसन्नो इंद्रो दस्यु नाम अभिजन स्थिति प्रचारादि अपि तद दमनोपायादि अध्यवसातुम परामृक्षत। तो उन्होंने विमर्श किया कि दस्यु कहाँ रहते हैं, उनकी कहाँ स्थिति है, कहाँ घूमते टहलते हैं और उनका दमन कैसे किया जाए, ये सब विचार करने के लिए उन्होंने कुत्स के साथ परामर्श किया। व्यज्ञपयत तम कुत्सो निषेधस्मात् पूर्वतः सरिताम पारे अंजस्यादीनाम प्रत्यासन्ने सिफा नद्यः। अंजसी एक नदी है, उसी के निकट एक सिफा नदी है। सारा रास्ता बताया कि निषद से किस तरफ जाएं, तो ये सारे वृत्त मिलेंगे, दस्यु मिलेंगे, उनके वध के लिए उपाय बताया। और फिर सारे लोग वहां गए। आसाम ततो नदीनाम निस्तार्थम नियुज्यन्ताम आहूय राष्ट्रशूराः आर्याः वनरक्षिणः कुशलाः दासानाम पथिचरताम व्यामोहार्थम नियुज्यन्ताम। ये हुआ कि नदियां इतनी, कुछ ने बताया कि इतनी नदियां इतनी प्रबल है और रास्ता बहुत ही दुर्गम है, हम लोगों को वहां दस्युओं के यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। तब ये निश्चय हुआ कि नदी पार कराने के लिए राष्ट्रशूरा आर्या वनरक्षिण कुशलाह नियुज्यन्ताम, उनकी नियुक्ति होती है। और कृत दास वेशभूषा तद भाषाणाम च शिक्षिता मरुतः, और उस भाषा वेशभूषा सब में प्रशिक्षित शिक्षित ये लोग जो उनको रास्ता दिखाते हैं, ये लोग जाते हैं। दस्युओं का निग्रह होता है और दस्युओं का निग्रह इत्थम कुत्सादिष्टम मार्गम स इंद्र सम्यक मत्वा तथैव आदिदेश। जैसा कुछ ने मार्ग बताया था उसी मार्ग के अनुसार ये सब लोग गए और दस्युन एतान संग्रह, और सारे दस्युओं को संग्रहित किया और स्वराज्य भूयोपि आर्यान धातु माधात प्रतिज्ञा, और जो इंद्र ने प्रतिज्ञा की थी कि सब आर्य राजाओं को उनको पद पर प्रतिष्ठित करेंगे, इन दस्युओं को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने प्रतिष्ठित किया। ये दस्यु रहते कहाँ थे, क्योंकि सिंधो पारे नैषधे द्रौ स इंद्र स्कंधावारम विश्रामाय प्रकल्प्य, क्योंकि निषद पर्वत पर ही इंद्र रहे, वही उनका स्कंधावार था। लेकिन ये जो दस्यु थे ये रहते कहाँ थे, इसको जानने के लिए गूढ़म दस्यु स्थान मादौ विचेतुम विज्ञान द्रोण्याम प्रेषयामास चारान। इंद्र ने अनेक चारों को भेजा और चार कहाँ गए, अब आज पता चल रहा है कि लेबनान और फिलिस्तीन में कैसे गुफाएं बनी हुई हैं, उन्हीं तरह की गुफाओं की चर्चा ये कर रहे हैं
कि गूढ़म दस्यु स्थानम आदौ विचेतुम द्रोण्याम प्रेषयामास। तो कहाँ रहते थे? शैल द्रोणी में रहे, गहुवर स्थान निकेतन, वो उनके स्थान थे, पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। ऐसी ऐसी कंदराएं उन्होंने बनाई थी। इस प्रकार से दस्युओं का निग्रह होता है। और यह प्रकरण और आगे चलता है कि इस सब विषयों का किस तरह का विश्लेषण किया जाए। आध्यात्मिक विश्लेषण भी हो सकता है, आदि भौतिक भी हो सकता है, आदि दैविक भी हो सकता है। और जैसे उपाध्याय जी कह रहे थे कि इतिहास निरुक्तकार ने 7 प्रकार के वेद व्याख्याओं की चर्चा की, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिका, एक स्कूल ऐतिहासिकों का भी था जो इसकी व्याख्या करते थे। ये इतिहास यदि हम मान लें, क्योंकि ओझा जी ने जिन सूक्तों को उद्धृत किया है उन सूक्तों से ये विषय नहीं लिया, वहां केवल उनसे स्तुतियां कराई है। और स्तुतियों के माध्यम से जो भारत का इतिहास है, जैसे हम ये नहीं मान सकते कि 1516 ईसा पूर्व में जो पहला दारियुस आया था आक्रमणकारी, यही पहले आक्रमणकारी भारत पर थे। उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, उनके पहले इस देश पर कौन कौन लोगों ने आक्रमण किया, उसका भी इतिहास हमें जानना, और वह कैसे जाना जा सकता है, ओझा जी ने यह एक प्रयास किया है।